स्वागत है आपका एबी स्टार पर। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झांसी से खबर सामने आ रही है। एबी स्टार न्यूज की खबर का बड़ा असर, शव को बांधकर रास्ते में घसीटने का मामला। ये जानकारी आपको बता दें, कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस ने किया मामला दर्ज। पोस्टमार्टम हाउस में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर आई थी सामने। वहीं खबर चलने के बाद पुलिस, मेडिकल प्रशासन हरकत में आया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने घसीटने वाले कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। एसएसपी सुधा सिंह ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो झांसी में एबी स्टार न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है और शव को बांध के रास्ते में घसीटने का यह मामला बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अखिलेश सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, कल भी हमने बड़ी प्रमुखता से इस खबर को चलाया था और अब इसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आई, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी जूही जी, आपको बता दूं कि एबी स्टार न्यूज का बड़ा असर हुआ है, जहां पर आपको बता दें कि यह पूरा मामला नवाबाद थाना के अंतर्गत आने वाले मेडिकल कॉलेज के अंदर बना जो पोस्टमार्टम हाउस है उसमें, जहां पर दो लोग एक बॉडी को घसीटते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मेडिकल प्रशासन और पुलिस प्रशासन हरकत में आया है और उन दोनों लोगों की पहचान करके मेडिकल प्रशासन ने मुकदमा पंजीकृत कराया है। और खबर चलने के बाद पुलिस और मेडिकल प्रशासन ने नवाबाद थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया है। जी बिल्कुल। कितने लोगों पर मामले दर्ज किए गए हैं, उनका क्या कुछ कहना है? अभी फिलहाल 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने ये कहा है कि जो पुलिस वाले भी होंगे इसमें, उनके खिलाफ भी जांच करके दोषी होंगे तो कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, यानी कि कल जिस तरह से जो खबरें सामने आई थी उसको लेकर अब एक्शन में, लेकिन क्या इसको लेकर आधिकारिक तौर पर किसी तरह की जानकारी दी गई है कि कौन थे वो लोग, क्यों शव को ऐसे घसीटते हुए लेकर जा रहे थे? क्या इसको लेकर किसी तरह की जानकारी? जी, सुधा सिंह जो एसएसपी हैं झांसी की, उन्होंने बताया है कि दोनों लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसके बाद जो भी पुलिस प्रशासन वहां रहा होगा, जिसकी जिम्मेदारी में बॉडी रखी गई होगी, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। अभी नाम उन्होंने खोले नहीं है कि कौन है जो कि मतलब घसीट रहे थे इस बॉडी को। जी ठीक है अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, कर्मचारियों के खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस एक्शन में, प्रशासन एक्शन में। और ऐसे में बताते चले, ये तस्वीर काफी वायरल हुई थी और एबी स्टार न्यूज की खबर का ये बड़ा असर, जिसके बाद घसीटने वाले कर्मचारियों पर एक्शन की तैयारी में। झांसी में मेडिकल कॉलेज में एक शव को 2 व्यक्तियों द्वारा घसीटते हुए दिखाया जा रहा है। ये संज्ञान में आया है वीडियो। इस संदर्भ में सीएमओ झांसी द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया है उस व्यक्ति के खिलाफ जो शव को ले जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ एसएसपी झांसी द्वारा इसमें प्रारंभिक जांच कराई जा रही है। जिन पुलिस कर्मियों की लापरवाही इसमें पाई जाएगी उनके खिलाफ आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई कराई जाएगी। झांसी में और दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को चुनाव के लिए वोटिंग होगी, तो वहीं 8 फरवरी को नतीजे आएंगे और इसके साथ ही दिल्ली चुनाव का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं और सभी सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होगी। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस अकेले दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2015 और 2020 के चुनाव में बड़े बहुमत के साथ जीत हासिल की और दिल्ली की राजनीति में खुद को स्थापित किया। 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2015 में आंकड़ा 67 सीटों तक पहुंच गया था। और दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आते ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने केंद्र की भाजपा सरकार को घेरा है। आपने दावा किया है कि सीएम आतिशी समेत कई अन्य नेताओं की गिरफ्तारी की साजिश रची जा रही और आने वाले दिनों में मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर केंद्रीय जांच ब्यूरो की छापेमारी होने वाली है। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि हम बहुत
ईमानदार पार्टी है। भाजपा हमेशा चुनाव से पहले हमारे नेताओं को गिरफ्तार करते हैं और हमें जानकारी है कि वे दिल्ली के सीएम आतिशी को भी गिरफ्तार करने जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी होने वाली है और अन्य आप नेताओं को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। भाजपा घबरा गई है और उन्हें अपनी हार दिखाई दे रही है। न्यू अशोकनगर से साहिबाबाद तक के खंड में शुरू हुई रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का सफर लोगों को खूब भाया। यात्रियों ने सुबह 6 बजे से ही आना शुरू कर दिया। सोमवार को कार्य दिवस पर लोगों की भीड़ लगी रही, कोई अपने परिवार के साथ तो कोई अपने दोस्तों के साथ आरआरटीएस की एक झलक पाने और उसमें बैठने के लिए बेताब दिखा। लोगों में उत्सुकता इतनी अधिक थी कि बस सब इन लम्हों को अपने कैमरे में कैद करना चाह रहे थे। युवाओं में नव भारत का जज्बा मानो हिलोरे मार रहा था। वह विकसित भारत के सपने की दिशा की ओर बढ़ते कदम को बेहद करीब से देख रहे थे। और निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की विधायक ममता राकेश ने जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर चुटकी ली और कहा, भाजपा के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जिसका फायदा उनकी पार्टी के प्रत्याशी को मिलना तय है। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस प्रत्याशी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। निश्चित है कि जीत उत्तराखंड में भी कांग्रेस की होगी। जनता पार्टी को मदमस्त है सत्ता के, अहंकार का नशा उनमें है। सबसे बड़ा तो उनमें अहंकार है, धन का नशा है, सत्ता का नशा है। लेकिन ये जनता है साहब, ये अहंकार इसने किसी का नहीं रहने दिया, ना रावण का रहने दिया। अहंकारियों को इसने जमींदोज करने का काम किया। जनता जनार्दन है, जनता का जनादेश। आप देखिएगा इस बार धन बल का चकनाचूर करने का काम किया। देखिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश जी अपने ही पार्टी के दूसरे नेता पर शुरू से ही आरोप लगाते आ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए था कि जिस पर इतने आरोप लगे उसकी जांच की जाती, और अगर वो निष्पक्ष जांच होती है तो वो जांच में पाक साफ होते तब उन्हें टिकट दिया जाना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की कोई सूझबूझ नहीं की और एक ऐसे आदमी को पार्टी का प्रत्याशी बनाया जिस पर बहुत सारे। और उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल को अब तक का सबसे विफल कार्यकाल बताया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि करण माहरा के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में सबसे ज्यादा लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस में इस्तीफों की बाढ़ लगी। विफल प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा है, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं भाजपा के इस बयान पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमाधव सोनी ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कार्यकाल अब तक के प्रदेश अध्यक्षों में बेहद ही अच्छा रहा है। विपक्ष में रहने के बावजूद उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने बद्रीनाथ और मंगलौर जैसे विधानसभा उपचुनाव जीते हैं। करण माहरा ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई है। मुझे लगता है कि एक इतिहास रच गया है कांग्रेस में। जिस दिन से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में करण मेहरा जी ने कुर्सी संभाली थी, उस दिन से लेकर के आज तक इस्तीफों की जैसे एक झड़ी सी लग गई है। मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक हो चुका है कांग्रेस के अंदर जिस दिन से वो अध्यक्ष बने हैं, और कांग्रेस उस पर मंथन करने की बजाय दूसरों के ऊपर आरोप लगाने का काम करती है। तो मुझे लगता है कि अगर अध्यक्ष का फेलियर है ये, और अध्यक्ष को देखना चाहिए इसमें उनकी कमियों के कारण, उनकी क्या क्या ऐसी कमियां रही है जिनके कारण लोग छोड़ करके जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अगर उनके कार्यकाल में इतने इस्तीफे हो रहे हैं, इतने दिग्गज और इतने सीनियर लोग अगर छोड़कर जा रहे हैं, तो ये प्रदेश अध्यक्ष का फेलियर है, ये उनके शीर्ष नेतृत्व का फेलियर है। समाज में हुआस हो रहा है, वैसे ही राजनीति के अंदर भी बहुत डिटेरेशन देखने को मिल रहा है। लोगों का लालच उनके सर चढ़कर बोल रहा है, और ये केवल उत्तराखंड में नहीं हो रहा है, हर प्रदेश में हो रहा है। जिस तरफ सत्ता है, पावर है, पैसा है, धंधा है, उस तरफ लोगों का आवागमन साफ देखा जा सकता है। ऐसे में माननीय करण माहरा जी का कार्यकाल अगर आप देखें तो उन्होंने तो सारी जो है पुरानी जो एक चली आ रही थी रीति, उसको तोड़ते हुए बाई इलेक्शंस में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि विपक्षी दल ने विजय प्राप्त की हो, और सत्तारूढ़ दल ही जो है उपचुनाव। हमीरपुर से खबर सामने आ रही, जहां जमीनी विवाद के चलते दो भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया। प्रॉपर्टी बंटवारे को लेकर गोलियां चली। गोली चलने की आवाजों से इटरा गांव थर्राया और पुलिस महकमे में इस
खबर के बाद हड़कंप मच गया। गोली लगने से एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे। इलाज के बाद जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो हमीरपुर से ये जानकारी, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया बताया जा रहा है। इस विवाद में एक की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। यमुनानगर के गांव सढौरा में नदी के पास एक नवजात शिशु का शव बरामद हुआ। शव को नदी के पास खेलते हुए बच्चों ने देखा और बच्चों द्वारा आवारा कुत्तों से बचाने के लिए शव को मिट्टी के गड्ढे में दबा दिया गया और बच्चों ने इसकी सूचना गांव के लोगों को दी, जिसकी सूचना गांव वालों को मिला और इसके बाद उन्होंने सढौरा पुलिस थाने में इसकी जानकारी दी। मौके पर थाने की टीम तफ्तीश के लिए पहुंची और पुलिस द्वारा उस बच्चे के शव को गड्ढे से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि जो नवजात का शव है उसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। पहले सूचना मिली थी कि गांव सढौरा की नक्का नदी पड़ती है, इसमें अंदर कोई नवजात शिशु को गड्ढे में दबा दिया है। सूचना मिलती है, मौके पर पहुंचे। मौके पर जाकर हमने वहां गड्ढे को खोद कर चेक किया तो उसमें एक नवजात शिशु जो कपड़े में लिपटा हुआ था वो मिला है। उसको हमने चेक किया, डॉक्टर द्वारा चेक किया गया, जो उसकी पुष्टि लड़के के तौर पर हुई है। लड़के की ठीक है। तो आसपास अभी पूछताछ की हमने, इस समय हमने FIR लॉन्च करने लग रहे हैं। शीघ्र ही FIR लॉन्च करके जिसके खिलाफ जिसने ये घटना को अंजाम दिया है उसको जल्द जल्दी गिरफ्तार करके निम्न कार्रवाई अमल में लाएगी। पहले सूचना मिली थी कि गांव सढौरा की नक्का नदी पड़ती है, इसमें अंदर कोई नवजात शिशु को गड्ढे में दबा दिया है। सूचना मिलती है, मौके पर पहुंचे। मौके पर जाकर हमने वहां गड्ढे को खोद कर उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र देहरादून ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के नियंत्रणाधीन खारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सहारनपुर उत्तर प्रदेश के पिछले भाग में हो रहे भूस्खलन की रोकथाम के लिए अहम सुझाव देगा और इसके लिए DPR बनाने का काम ULMMC ने पूरा कर लिया है। ULMMC इस पूरी परियोजना की सतत निगरानी भी करेगा। ULMMC के विशेषज्ञों ने सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास महानिदेशक ULMMC विनोद कुमार सुमन को DRP सौंपी। सचिव आपदा विनोद कुमार सुमन ने बताया कि खारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पिछले हिस्से में भूस्खलन हो रहा है। परियोजना के प्रतिनिधियों ने DPR बनाने के लिए उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र से संपर्क किया और अब ULMMC के वैज्ञानिकों ने भूस्खलन की रोकथाम को लेकर संपूर्ण भूगर्भीय, भूभौतिक और भूतकनीकी परीक्षण कर DPR बना ली है। हम लोगों को मिला था यूपी से और हम लोगों ने DPR बनाने का कार्य कर लिया है और DPR फाइनल बन गई है, उसको हम भिजवा रहे हैं। और ULMMC हमारा जो है वो PMC के कार्य कर रहा है, DPR बनाने के कार्य कर रहा है। तो जिसको भी आवश्यकता हो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा संस्थान जो है ULMMC वो करेगा और हमारी दरें जो हैं बड़ी अच्छी हैं और मार्केट में जो दरें चल रही हैं लगभग 50% के आसपास समय है। बढ़ते आगे, अलीगढ़ में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से ट्रैफिक SP के द्वारा शहर में अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने और 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने के सख्त निर्देश दिए गए। जिन 2 पहिया वाहन चालकों के पास हेलमेट नहीं था उन लोगों को SP ट्रैफिक के द्वारा हेलमेट भी मुहैया कराए गए। इस मौके पर SP ट्रैफिक के साथ अन्य ट्रैफिक कर्मचारी भी मौजूद रहे। अलीगढ़ ट्रैफिक SP मुकेश उत्तम के द्वारा वाहन चलाने वालों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। जनवरी माह को सड़क सुरक्षा माह के रूप में घोषित किया गया है और सड़क सुरक्षा से होने वाली घटनाओं को 50% तक कम करने के लिए विभिन्न तरह के अभियान शासन से मिले हैं, जिसके तहत आज ये परिवहन विभाग और यातायात पुलिस विभाग का संयुक्त एक ये जागरूकता और प्रवर्तन अभियान चलाया गया, जिसमें जो हेलमेट नहीं पहने थे या जो लोग सीट बेल्ट नहीं पहने थे उनको फूल देकर उनको इसके लिए प्रेरित किया गया कि वो लोग आगे चल के हेलमेट पहने और सीट बेल्ट लगाएं और साथ ही कुछ लोगों को यहाँ पे हेलमेट भी वितरित किए गए। इस तरह से जनवरी माह को सड़क सुरक्षा माह के रूप में घोषित किया गया है और सड़क सुरक्षा
और वहीं चित्रकूट से खबर सामने आ रही है, जहां खेत में पानी लगाने गए किसान की मौत हो गई। किसान की ठंड लगने से मौत हुई है। तो चित्रकूट से ये जानकारी आपको बताते चले। बढ़ती ठंड को लेकर अब एक किसान की जान गई है। चित्रकूट में खेत में पानी लगाने गए किसान की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। भरतकूप थाना क्षेत्र के रौली कल्याणपुर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां बढ़ते ठंड, अब कड़ाके की ठंड लोगों के लिए मुसीबत बन गया है और ऐसे में एक किसान की जान चली गई है। गया 8 बजे पानी लगाने, बस इसके बाद दर्द उठा उसके पेट में, तो वहां से आकर के घर में पड़ रहा है। 8 बजे खत्म हो गया। ये 7 बजे गए थे तो 8 बजे इनका दर्द उठा, 8 बजे चले आए लौट के घर आ गए। फिर क्या हुआ? फिर बस लगा कर खाना वाना खा के पड़ रहे हैं, बस इसके बाद खत्म हो गए। गया बढ़ते आगे देहरादून से खबर सामने आ रही है। 8 IPS अधिकारियों के केंद्र में प्रतिनियुक्ति के आदेश। जल्द ही अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए जाएंगे केंद्र। IG नीरू गर्ग को ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जिम्मेदारी। वहीं IG राजीव स्वरूप को सीमा सुरक्षा बल, IG मुख्तार मोहसिन को CRPF, IG अरुण मोहन जोशी को BSF। इसके साथ ही IG जन्मेजय खंडूरी को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, IG सेंथिल अबुदाई कृष्णराज S को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। साथ ही बात करें IG बरिंदरजीत सिंह को ITBP, IG P रेणुका देवी को CBI में प्रतिनियुक्ति के लिए आदेश जारी किए गए। तो अब नई जिम्मेदारियों के साथ ये तमाम अधिकारी नजर आएंगे, यानी कि 18 ऑफिसर्स की प्रतिनियुक्ति के निर्देश दिए गए। IG राजीव स्वरूप को सीमा सुरक्षा बल, IGP रेणुका देवी को CBI में प्रतिनियुक्ति, 18 IPS अधिकारियों के केंद्र में प्रतिनियुक्ति के आदेश दिए गए हैं। तो ये जानकारी सामने आ रही है देहरादून से। आगे खटीमा निवासी कविता पांडे ने योग गुरु बाबा रामदेव के विद्यालय पतंजलि आचार्य कुलम से शिक्षा हासिल की। योगा में प्रतिभा रखने वाली कविता ने कई बार योगा प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल कर अपने परिवार का नाम रोशन किया है। उनके पिता प्रेम वल्लभ पांडे भारतीय सेना में काम कर रहे हैं और रुद्रपुर में स्वर्ण पदक जीतकर देहरादून में हुई राज्य स्तरीय आयोजित देहरादून में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्वर्ण पदक जीतकर खटीमा के साथ साथ प्रदेश का नाम रोशन किया। और उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर पुलिस लगातार अवैध शराब, मादक पदार्थ और नशा कारोबारियों पर कार्रवाई करती नजर आ रही है। आगामी निकाय चुनाव सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर निरंतर चेकिंग के दौरान 4000 लीटर से अधिक अवैध शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत 18 लाख से अधिक रुपए बताई जा रही है। वहीं 6.5 करोड़ की कीमत के मादक पदार्थ जब्त भी किए गए हैं। इसके साथ ही BNS की धारा 126 और बाई 135 के अंतर्गत अब तक 405 मामलों में 2400 लोगों का चालान कर 134 ऐसे असामाजिक तत्वों को पाबंद किया गया है। IG लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा चुनाव शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने के अवैध शराब और मादक तस्करों की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। अवैध शराब जो है इस नगर निगम चुनाव में बड़े पैमाने पर जो है इसमें पुलिस जो है सूचना संकलन कर रही है और जो भी अभी तक बड़े पैमाने पे इसमें बरामदगी हुई है, रेड्स हुई है, 4000 लीटर से ज़्यादा की जो है अवैध शराब अब तक पकड़ी गई है, जिसकी कीमत जो है लगभग 18 लाख से ज़्यादा की है। और अवैध मादक पदार्थ भी जो है इसमें अफीम, चरस, गांजा जो है लगभग 6.5 करोड़ से ज़्यादा का अब तक पकड़ा गया है। और पुलिस जो है ऐसे असामाजिक तत्व जो इस तरह से जो है अवैध काम करके चुनाव में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, उनके ऊपर सख्त नज़र रखे हुए हैं और इनको जो है ऐसे बड़े पैमाने पे जो है गिरफ्तारियां की जा रही है जो अवैध काम करने वालों के खिलाफ। अवैध और बढ़ते हैं आगे, गाजीपुर पुलिस ने भर्ती परीक्षाओं में नकल कराने वाले गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गाजीपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के राय कॉलोनी से पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए सॉल्वर गैंग के 2 बदमाश बिहार जबकि 2 गाजीपुर के रहने वाले बताया जा रहा है। पुलिस ने बदमाशों से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, 3 वॉकी टॉकी बरामद किया। सॉल्वर गैंग से 15 अभ्यर्थियों के मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र, कई ब्लैंक हस्ताक्षरित चेक, स्टाम्प पेपर भी मिले हैं।
पकड़ा गया सॉल्वर गैंग परीक्षा पास कराने के लिए अभ्यर्थियों से 10 लाख रुपए लेता था और एडवांस डिवाइस के जरिए नकल कराता था। पकड़ा गया सॉल्वर गैंग विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थी को नकल कराने की गोरख धंधे में लिप्त था। पुलिस पकड़े गए सॉल्वर गैंग के बाकी नेटवर्क की तलाश में जुटी हुई है। लगातार हमारी पुलिस काम कर रही थी, जो विभिन्न एग्जाम्स होते हैं उनमें कोई पेपर सॉल्वर गिरोह या फिर किसी अन्य माध्यमों से चेकिंग नकल कराने वाले, तो हमारी टीमें सक्रिय होती हैं। तो उसी के क्रम में एक आजमगढ़ में एक गैंग पकड़ा गया था, जिसके द्वारा पेपर सॉल्वर बैठा के वहां पर एक जो परीक्षा भी रिसेंटली एनटीए के द्वारा करवाई गई थी, उसमें पेपर सॉल्वर गैंग के कुछ लोग शामिल हुए थे, जिसमें उनके द्वारा यहाँ के कुछ लोग पकड़े गए थे। उन्हीं से संबंधित एक व्यक्ति था जो कि वहां से वांछित था, उसको हम लोग भी तलाश रहे थे। तो जब उसको तलाशा गया तो उसके ग्रुप के और भी लोग हमें साथ में मिले और ये लोग एक अलग तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करके लोग नकल कराने का यहाँ पर प्रयास, इनका प्लान था। और जैसे कि इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि पूर्व में कुछ मामलों में ये सफल भी हुए हैं। लगातार के साथ